आज हम जो बात करने वाले हैं वो अध्यात्म और जवानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी बहुत ज़्यादा भ्रांति फैली हुई है हमारे जो आसपास है कि अध्यात्म का मतलब बुढ़ापों का काम होता है, कि जवानी में क्यों जवान लोग को अध्यात्म करना चाहिए। अब अध्यात्म तो उन लोगों के लिए होता है जिनके लिए संन्यास ले लेते हैं। तो देखिए, आइए अध्यात्म का मतलब समझते हैं इस सीरीज़ में। अध्यात्म और जवानी का क्या रिश्ता है। देखिए, अध्यात्म क्या होता है? आत्म अध्ययन। अब आत्म से यहाँ मेरा मतलब, मैंने पहले भी 3 वीडियो में बताया था आत्म का मतलब क्या, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 3 शरीर, मन, बुद्धि, तो इन तीनों का अध्ययन करना आत्म अध्ययन है। अब जवानी, जवानी क्या है? जीव का आह्वान। अब जब तक मेरे अंदर प्राण है, एक एक कतरा बचा हुआ है, उसका आह्वान करना या जीव की ऊर्जा, वही तो जवानी है। भारत 80% युवा, मतलब कि उसकी फिजिकल एनर्जी यानी कि भौतिक ही जो उसकी शारीरिक बल है वो बढ़ता हुआ बचा रहा। 80% युवा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि भारतीय एक शक्ति का केंद्र है। वो भारतीय को हमेशा दुनिया ने नज़रों भर से देखा। क्यों देखा? क्योंकि भारतीय के पास अध्यात्म था। लेकिन आज का मेरा जो युवा, स्टिल वी आर डेवलपिंग। क्यों? क्योंकि मेरे जो कुछ दोस्त हैं जो युवा बोलते हैं अपना, कुछ ने तो इश्क में जवानी को खोया, तो कुछ ने बचपन में नशे ने बर्बाद कर दिया। अब मुझे जो ऑलमोस्ट 80 to 90% स्टूडेंट है जो कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, दे नो दैट वेट दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम। देखिए, समय ही एनर्जी है। और स्कूल कॉलेज में वो जा भी क्यों रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि वो आखिर क्यों ऐसे बहुत सारे कोर्सेज में उन्होंने एनरोलमेंट कर रखा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ देम गो फॉर द 75%। उसके अलावा क्यों जाते हैं उनको खुद भी नहीं पता। तो अब ऐसे शक्ति का केंद्र ऐसे विवश रहेगा। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जो भी ये जवानी, क्योंकि जवान लोगों के जीवन में अध्यात्म होता तो अध्यात्म पूछता, ललकारता कि भाई ये जवानी मिली तो इसे बर्बाद क्यों कर रहे हो। तो जो जवानी नशे में आई, यारों के लिए लगाई, उस जवानी ने क्या कभी नहीं ललकारा कि एक सही दिशा, एक सही चुनाव की हमें ज़रूरत है। क्योंकि जवानी क्या, दोस्तों के साथ मज़े में करने में, वी शुड डू द फन। और जवान लोगों को क्या लगता है कि अगर वो अध्यात्म का रुख करेंगे तो दे विल लॉस्ट एन्जॉयमेंट, क्योंकि फिर इश्क कौन लड़ाएगा। तो एक सही, क्योंकि जब होश में आ जाएंगे जवानी, तो उसी तरीके से जो नशे की लत है, जो 80% युवा जो यहाँ पे नशा जो है, ठीक है, आई विल डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि क्यों व्यक्ति नशे में पड़ता है। देखिए, नशा कर रहा, अध्यात्म भी नशा है और जवानी भी खुद में एक नशा है। अगर इसको सही दिशा ना दी गई तो ये बर्बादी की तरफ भी ले सकते। बट भारतीय सभ्यता या भारतीय परंपरा की अगर हम बात करें तो वो अध्यात्म के बेस है। तो अध्यात्म का मूल मंत्र क्या है? आत्म अध्ययन। और आज हम देख सकते हैं एनवायरनमेंट का लॉस, एनिमल क्रूएलिटी और वोमेन पे बढ़ते हुए अत्याचार का, इसका कारण क्या है? मूल कारण अध्यात्म है। बट लेकिन जवान लोगों ने कभी इसकी तरफ रुक, हाँ हमने रुख करा है, क्योंकि हमें धर्म का मतलब ही नहीं पता। धर्म तब पता चलेगा जब अध्यात्म, हाँ हमने जो पढ़ा सिर्फ मजे के लिए। देखिए, वही बोलता हूँ मैं, आत्म अध्ययन करिए। एक एट द एंड अगर मेरी इस वीडियो के बाद विचार करना कि व्हेन यू विल गेट ओल्ड, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो इस शरीर को 4 लोग उठा के लेके जाएंगे, तो जवानी जो थी आपको किस लिए मिली थी? तो कुछ तो ज़िंदगी का उद्देश्य होगा। हाँ ठीक है, यू आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपको पैसे कमाने, डेफिनेटली यू शुड अर्न मनी, बट क्या वही उच्चतम लक्ष्य था? तो वो कैसे पता चलेगा? अध्यात्म की तरह। और तो एंड आज जो हम सराउंडिंग्स में देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो टाइमली खाना नहीं खा पा रहे हैं, हमने पर्यावरण की जो है लगा के रखी हुई है। तो मैं उन सभी जवान लोगों से आज पूछना चाहता हूँ, क्या कभी जवानी ने ललकारा नहीं? क्या अपना निराशापन या फिर इस शक्ति के केंद्र को जिसको हम उपयोग कर सकते थे, आज वो मौन था? क्यों? क्योंकि अध्यात्म नहीं था। और जब अध्यात्म नहीं होता तो किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तो क्यों ना क्रांति करी थी। भगत सिंह भी नौजवान थे। तो नौजवान कौन होगा? जिसके पास अध्यात्म होगा। सो लेट्स गेट बैक टू द उपनिषद सो दैट वी कैन क्रिएट अ न्यू भारत अगेन। और बिना अध्यात्म और जवान व्यक्ति के हो नहीं सकता। तो अध्यात्म जवानी के लिए है, ना कि बुढ़ापे के लिए। सो लेट्स गेट बैक टू द रूट्स।